जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग ताप मापने का जो पैमाना होता है, क्या तो ताप मापने का पैमाना, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, क्या स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, बर्फ़ जो है वो उसका पिघलने का जो बिंदु होता है वो कितना होता है। तो बर्फ़ का पिघलने का जो बिंदु होता है वो देख लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी बर्फ़ पिघलने लगता है। अब वहीं पर पानी है, तो वो पानी भाप में कितने डिग्री सेल्सियस पे बनने लगता है। तो देखिए, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए ना, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होने लगता है, तो वो भाप में बदलने लगता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इस पानी का तापमान नहीं बढ़ता है, बल्कि वो भाप में बदलने लगता है। तो ये जो ताप मापने का पैमाना है, यही ताप मापने का पैमाना ले लिया जाता है, यानी कि बर्फ़ कितने डिग्री पर जल में बदलता है, और दूसरा कि कितने डिग्री सेल्सियस पर ये जो जल है वो किस में बदलता है, तो वाष्प में बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ताप मापने का पैमाना देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ताप मापने का पैमाना देखेंगे, देख लीजिए। तो सबसे पहले जो ताप मापने का पैमाना है, देख लीजिए, पहला जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो सेल्सियस स्केल। क्या, सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना, या तो इसको बोलते हैं क्या, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए, इसका जो ताप मापने का पैमाना होता है, सेल्सियस स्केल का ताप मापने का जो पैमाना होता है, देखिए वो कितना होता है। तो इसका जो ताप मापने का पैमाना होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। अब देखिए, ये जो सेल्सियस वाला पैमाना होता है, यानी कि सेल्सियस स्केल जो होता है, एक्चुअली में होता क्या है, इसको 100 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। कितने बराबर भाग में बांट दिया जाता है, तो 100 बराबर भाग में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। जैसे मान के चलिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक लाइन खींच दी है, उसको देखिए A1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से उसको 100 बराबर भाग में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और इतना सा जो ये एक भाग हुआ ना, तो इस एक भाग को क्या कहा जाता है उसमें, तो 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो ये होता है किसमें, तो सेल्सियस स्केल में होता है। अब देखिए, दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, इसको कहाँ से कहाँ तक इसके लिए यूज किया जाता है टेम्परेचर। तो देखिए, इसके लिए जो यूज किया जाता है, तो वो किसके लिए, तो फ़ारेनहाइट के लिए। तो फ़ारेनहाइट के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, इन दोनों को डिफरेंस, मतलब इन दोनों को अगर डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो 180 निकलेगा। मतलब फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल को 180 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक भाग को क्या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे, तीसरा वाला जो स्केल है, उसको कहते हैं र्यूमर स्केल। तीसरा को क्या कहते हैं, तो र्यूमर स्केल। तो इसको बोला जाता है र्यूमर स्केल, REAMUR, र्यूमर स्केल। तो र्यूमर स्केल का देखिए क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर मतलब इसका जो हिमांक वाला पॉइंट होता है, और भाप बनने का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो इसके लिए जो दिया जाता है 0 डिग्री R से 80 डिग्री R। यानी कि ये R यहाँ पर क्या चीज़ को दर्शा रहा है, तो र्यूमर को दर्शा रहा है। तो इसको 80 बराबर भाग में बांट देता है, 80 बराबर भाग में बांट दिया, और प्रत्येक भाग को क्या कहा गया, तो 1 डिग्री र्यूमर बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग जानते हैं, तो र्यूमर के बाद तो उसको बोला जाता है केल्विन पैमाना। क्या, तो केल्विन स्केल। देखिए, नेक्स्ट को जो हम लोग देते हैं,
तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट यानी कि चौथा, इसको बोल लीजिए लास्ट वाला है, तो इसको बोला जाता है तो केल्विन स्केल, या इसको बोलिए हिंदी में तो केल्विन पैमाना। क्या? तो केल्विन पैमाना। ठीक है। तो अब देखिए ये जो केल्विन पैमाना है ना, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए यूजेबल है? तो 270 डिग्री केल्विन से लेके 373 केल्विन। कितना? तो 373 केल्विन। अब देखिए इसके बीच का जब आप डिफरेंस निकालिएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा? 100 केल्विन हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100। यानी कि इसको भी कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? तो 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? तो 1 केल्विन बोला जाता है। कितना बोला जाता है? तो 1 केल्विन। तो ये था हमारा ताप मापने का पैमाना। अब इन सभी में अभी जो हम लोग पढ़े कौन कौन सा, तो सेल्सियस पैमाना पढ़े, फिर फ़ारेनहाइट पैमाना पढ़े, फिर र्यूमर पैमाना पढ़े, और लास्ट में जो हम लोग पढ़े तो केल्विन पैमाना। अब इन सभी तीनों का जो है संबंध देखेंगे, यानी कि इसके लिए या तो बोल लीजिए तो सूत्र बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, वही हम लोग देखेंगे कि क्या हो। तो देखिए सभी पैमानों का संबंध क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो सभी पैमानों का रिलेशन, इसको ये इस फॉर्मूला भी अब बोल लेंगे। जैसे कि ये होता है क्या, देखिए C-0/100। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 से लेके 100, 0 हुआ इसका मिनिमम। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है वो होता है F-32/180। ठीक है, और नेक्स्ट जो र्यूमर वाला जो होता है वो कितना होता है? R-0/80। और नेक्स्ट वाला जो होता है वो केल्विन वाला पैमाना होता है, तो ये होता है क्या, K-273/100। तो ये सब होता है। अब देखिए शॉर्टकट में भी हम लोग निकालते हैं, इतना तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वाला जो है हम लोगों को याद रखना पड़ता है। C-0/100 इक्वल टू F-32/180। अब देखिए ये तो 5 टाइम में कट गया, ये कितना 99 टाइम में कट गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? C-0/5 इक्वल टू F-32/180। 180 बोलते हैं, ये 9। ठीक है, अब क्या कर दिए, 5 को उधर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो C-0 इक्वल टू F-32। अब बाई क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब C इक्वल टू इसको उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, F-30, ये बाई में 9 था पहले से ही, तो F-32 इंटू क्या हो जाएगा, तो 5/9। ये वाला भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप याद रखिए C-0/5 इक्वल टू 5-32, इसका बराबर यूज़ किया जाता है। अब बाकी जो र्यूमर स्केल है इसका तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर हम लोग का कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बस मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया। अब हम लोग जानेंगे परम शून्य के ताप के बारे में। परम शून्य का ताप क्या होता है? जैसे देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है कितना हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपको पूछे कि सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो वो देखिए क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है हमारा -270.15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ तक जो मिनिमम तापमान है, सबसे नीचे का तापमान जो है यहाँ तक जा सकता है। कितना? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं परम शून्य। इसको क्या बोलते हैं? तो परम शून्य बोलते हैं। अब जैसे देखिए इतना इक्वल टू क्या होगा, तो 0 केल्विन। इतना इक्वल टू क्या होगा, तो 0 केल्विन होगा। या तो ये लिखिए, या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। क्या? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए -273.15 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बस यहाँ पर एक फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, या तो ऐसा लिखिए, या नहीं तो क्या करिए आप डिग्री सेल्सियस को इधर ला लीजिए, तो तब इसमें माइनस लग जाएगा। 273
इतना डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 केल्विन। तो इसको याद रखेंगे क्या, परम शून्य के लिए परम शून्य यही होता है। तो अब हम लोग आगे की वीडियो में फिर से बात करेंगे। तो यहाँ तक था वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें।